माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। आपके लाइफ में 3 चीज़ें होना एकदम बेहद ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें? जुनून, हौसला और अनुभव। ये 3 चीज़ें आपके अगर अंदर है तो आप समझेंगे कि भाई जुनून क्या करता है। तो जुनून जो है आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं। जुनून क्या करता है? आपसे वो काम करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हौसला क्या करता है? आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला क्या करवाता है? जो आप करना चाहते हैं वो काम करवाता है। और एक होता है अनुभव, ये आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, है ना, जो आपको करना चाहिए। तो 3 बातें आपके जीवन में होना जरूरी है, जुनून, हौसला और अनुभव। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। चैप्टर देख सकते हैं आप लोग, एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहा जाता है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, है ना। ये क्या है? मतलब कि ये ऐसा है ना कि आपके फैमिली से संबंधित है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि आप अपने फैमिली में जितने आपके संबंधी हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनसे ये संबंधित है। आप किसको क्या कहते हैं ये आपको इसमें सिखाया जाएगा, है ना। इससे रिलेटेड रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, और आप अगर इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको नंबर जो है मिलने वाला है इससे रिलेटेड प्रश्न से, और ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको ये ज़रूरत है, उनको आप शेयर कीजिए। शेयर करिएगा तो उससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक बिल्कुल करिए, लाइक से मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और भी बेहतर जो है वीडियोस आएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, रिप्लाई ज़रूर देंगे हम, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि भाई ब्लड रिलेशन, जिसको कहते हैं रक्त संबंध, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे समझते हैं, जैसे खानदान से रिलेटेड है। बिल्कुल समझिए, खानदान से रिलेटेड है। खानदान में कौन किसका क्या होता है उससे रिलेटेड है। इसमें जो है आपको 2 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, प्रतीक पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए, जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का तो आपको संबंधियों के बारे में बहुत ही जो है जानना जरूरी होगा। ये ब्लड रिलेशन क्या होता है समझिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानों प्राप्ति के आधार पर बनाए गए आपसी रिश्ते संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। मतलब खानदान, जो बताए ना, खानदान हम लोग का जो ब्लड रिलेशन है, खून का संबंध है, कहिए खून का संबंध, यानी कि यहाँ पे आपको खानदान की बात हो रही है, ओके। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि भाई पारिवारिक संबंधों की जानकारी होना आवश्यक है। इसमें आपको पारिवारिक संबंध कौन किसका क्या लगेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग समझेंगे पारिवारिक संबंध जो है कौन कौन सा किसके साथ जो है कौन सा संबंध है, कौन किसका क्या लगेगा, ये चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी होता है। जैसे माता पिता का पुत्र क्या लगेगा आपका, मान लीजिए कि ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जितने भी बातें हैं वो आपके लिए बोला जा रहा है, तो अपने पे लेकर के इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि माता या पिता का जो पुत्र होगा, आपके माता पिता का अगर पुत्र होगा तो आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा, क्लियर बात है। अब देखिए, दादी या दादा कि पुत्र या पुत्री आपकी क्या लगेगी? भाई दादा दादी के जो पुत्र पुत्री होंगे, है ना, वो क्या लगेंगे? भाई बुआ लगेगी, चाचा ताऊ या पिताजी लगेंगे, यही ना होगा। अब इसके बाद न भाई न बहन, अगर आपका कोई भाई और बहन नहीं है तो आप कौन है? खुद हैं, स्वयं हैं, क्लियर। इकलौता पुत्र या भाई, आपका इकलौता पुत्र या भाई क्या लगेगा? यहाँ पे आप समझिएगा,
इकलौता पुत्र या भाई, तो एकमात्र पुत्र या एकमात्र भाई, समझ रहे हैं। इकलौती पुत्री या फिर बहन, मतलब इकलौती पुत्री कहिए या इकलौती बहन, आपकी क्या लगेगी भाई, पुत्री बहन लगेगी, सीधी सी बात है। अब हम इसके बाद जो है बहुत सारी ऐसे रिलेशंस हैं जो कि आपको समझना है, ठीक है। देखिए, भाई की पत्नी क्या लगेगी, आपकी भाई की पत्नी भाभी लगेगी। बहन की पति क्या लगेगा, बहनोई। मौसा मौसी का पुत्र या पुत्री क्या लगेगा, मौसेरा भाई मौसेरा बहन लगेगा। फूफा या बुआ का जो है पुत्र पुत्री क्या लगेगी, फूफेरा भाई या बहन लगेगी। क्लियर है। चाचा चाची ताऊ ताई का पुत्र क्या लगेगा, भाई चाचा का बेटा क्या लगेगा, बेटा बेटी क्या लगेंगे, चचेरा भाई बहन लगेंगे। क्लियर है। भाई का पुत्र क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री। बहन का पुत्र पुत्री क्या लगेगी, भांजा भांजी लगेगी। ये रिलेशन है बच्चे, और बहुत ही एकदम मज़ेदार है। पति और पत्नी की बहन क्या लगेगी, पति का बहन क्या लगेगी, यहाँ पे देखिए पति का बहन, मान लीजिए कि आप है ना, कोई महिला है तो उसके पति और पत्नी की बहन क्या लगेगी। मान लीजिए कि महिला है तो महिला के पति की बहन ननद लगेगी, और कोई पुरुष है उसका पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। क्लियर है। पति और पत्नी का भाई क्या लगेगा, भाई पति का भाई क्या लगेगा, देवर। और अगर कोई पत्नी किसी की पत्नी है तो उसका भाई क्या लगेगा, साला। क्लियर है। पुत्री का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा। भाई पुत्री का पति क्या, दामाद। ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे पुत्र की पत्नी, भाई पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, पुतोहू लगेगी, पुतोहू लगेगी ना। माता और पिता के पिता, माता और पिता के पिता, भाई नाना या दादा, ये नहीं लगेंगे। जैसे माता जी के पिताजी क्या लगेंगे आपके, नाना। पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे आपके, दादा। क्लियर है। माता और पिता की माँ, भाई माता जी के माँ नानी लगेगी और पिताजी के माँ दादी लगेगी। क्लियर है। माता और पिता की बहन, माता की बहन क्या लगेगी, मौसी, और पिता की बहन लगेगी बुआ। ठीक है। माता और पिता का भाई क्या लगेंगे, माता का भाई मामा लगेंगे और पिता का भाई चाचा लगेंगे। क्लियर है। माता और पिता के पिता, भाई आप देखिए इसको, माता के पिता, ठीक है, तो परदादा, परनाना भी कर सकते हैं। पिता के पिता तो परदादा। क्लियर है। माता और पिता की माता, आपके माता जी के माता जी क्या लगेंगे, परदादी लगेगी। क्लियर है। माता और पिता की पुत्री, माता और पिता की पुत्री क्या लगेगी, बहन लगेगी। पुत्र और पुत्री के पुत्र क्या लगेगा, पड़पोता। मतलब पुत्र, आपके पुत्र है ना, आपके पुत्र या पुत्री के पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, भाई परपोता लगेगा। यहाँ तक इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि आप अपने रिलेशन में किस तरह से किसको क्या लगेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अब प्रोसेस पे चलते हैं कि अब जो है कैसे हम लोग इस सवाल को जो है हल करेंगे, उसका सिस्टम क्या है। तो सिस्टम बताने वाले हैं। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे जनरेशन जो है ऊपर, जैसे हमारे ऊपर के जनरेशन हैं, हमारे नीचे के जनरेशन हो सकते हैं। ठीक है। तो हम उनको क्या क्या कहेंगे, उसको हम कैसे अरेंजमेंट कैसे सजाएंगे, ये चीज़ हम हैं, मतलब आप लोग हैं। मान लीजिए आप हैं या फिर हम हैं। ठीक है। अब हमारे पिताजी होंगे, ठीक है, और हमारे पिताजी के भी पिताजी होंगे कि नहीं, दादाजी। मतलब हम हैं, हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, हमारे दादाजी लगेंगे। तो जनरेशन क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जनरेशन क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है। जनरेशन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अगर हम नीचे चलते हैं जनरेशन की ओर, तो हमारा बेटा है ना, अब बेटा का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा। ये तो जनरेशन क्लियर हो गया। आप देख लीजिए इसको। हम हैं, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी, हम हैं, हमारा बेटा और हमारे बेटा का बेटा यानी कि पोता। ये जनरेशन नीचे की ओर जा रहा है, या जनरेशन ऊपर की ओर जा रहा है। तीर का निशान से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि हमारे लेवल में कौन है,
हमारे लेवल में हमारे जनरेशन का कौन कौन रिलेशन में होते हैं, ये चीज़ समझते हैं। देखिए हमारे जनरेशन में कौन कौन होते हैं, भाई, साला, बहन, साली, ये हमारे जनरेशन में है। ठीक है, ये हमारे जनरेशन में ये आ जाते हैं आपके कौन कौन, बहन, भाई, साला, साली। अब चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है इसमें। तो हमारे जनरेशन के हैं, ये आ गए। तो जब भी जनरेशन, हमारे जनरेशन से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप साथ लेकर के चलना है। क्लियर है, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, समझिए। जैसे जैसे तीर का निशान दिया है उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे। अगर हमारे पिताजी के बारे में बोलेगा तो हम आगे की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे। अगर हमारे बेटा के बारे में बोला जाएगा तो नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे भाई के बारे में तो हम लोग लेवल में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भाई पिताजी के जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं। देखिए फूफा, चाची, चाचा, फूफी, ये सब आ जाते हैं। ये सेकेंड जनरेशन में आपका है। आपके बाद आप फर्स्ट है तो सेकेंड जनरेशन में आपके आ जाते हैं चाचा, चाची, फूफा, फूफी आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं, बेटा की जनरेशन में क्या आ जाता है, पुतोह, बेटी, दामाद, ये हमारे जनरेशन में आ जाते हैं। मतलब कि हमारे बेटा के जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आप देखेंगे पोता, पोती, भाई बेटा के अगर बेटा होगा तो पोता, बेटी होगी तो पोती, ये आपका थर्ड जनरेशन, नीचे से थर्ड जनरेशन हो गया हमारे से। और ऊपर चलते हैं तो दादा दादी हो जाएंगे। ये चीज़ जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी बनाना होगा इसको मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम जो है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्नों के साथ चलते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है किस प्रकार से बनेगा। ये सारा चीज़ आपको जिस प्रकार से सजा करके भी आपको दिया गया है, वहाँ पे वैसे ही हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ संकेत की जानकारी ले लेते हैं। छोटा मोटा एक प्रश्न समझिए कि ये भी है। देखिए अगर आपसे सवाल में पुरुष के बारे में पूछा जाएगा तो पुरुष को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। किससे, प्लस से। महिला के बारे में बोला जाएगा तो हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं। किससे, माइनस से डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक, महिला को माइनस से, पुरुष को प्लस से। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई हैं, मतलब आपस में दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर ए जो है, ए और बी दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, प्लस प्लस, दोनों भाई हैं। अगर कह दे कि ए बी का भाई है, ए जो है ना वो बी का भाई है, तो ए तो कंफर्म हो गया कि ये पुरुष है, लेकिन बी कंफर्म नहीं है, ना पता है पुरुष है और ना स्त्री पता ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि बी का भाई ए है। तो बी पर कोई यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर कोई बोल दे, प्रश्न ऐसा आ जाए कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो इसका मतलब है कि ए कंफर्म है कि ये जो है बहन है, तो बहन है तो ये माइनस होगा। भाई किसकी बहन है, बी की, तो बी की तरफ यहाँ पे तीर आपको देखने को मिलेगा। बी का पता नहीं है कि बी है क्या, क्योंकि बहन का भी बहन हो सकता है, भाई का भी बहन हो सकता है। क्लियर है। अब देखो कहा जा रहा है कि ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो बी तो कंफर्म हो गया ना कि पति किसका होगा भाई, तो पत्नी की ही ना पति होगा, तो बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। और पति कौन होगा भाई, पुरुष से ना पति होगा, महिला थोड़ी पति पत्नी हो जाएगी, नहीं ना। तो ये क्या चीज़ है, ए पति हो जाएगा, तो ए प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। ये विवाहित के लिए है, ठीक ना, विवाहित के लिए है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लेते हैं बिना शादी विवाह के, तो अलग वो मैटर अलग है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, विवाहित के लिए है, जो शादी विवाह हो गया है उसके लिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो है एक प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न क्या आता है आप समझिए। देखिए प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को एकदम बनाने में मज़ा आ जाएगा। ध्यानपूर्वक सारे बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए, कहता है कि एक, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक फोटो
एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। एक फोटो है और फोटो जो है फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा भाई, कि यह मेरी पत्नी की माता, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ये बोला जा रहा है। चलिए इसको यहाँ पे कंफर्म बनाते हैं कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे बना देते हैं, क्या है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। अब इस फोटो की ओर जो है क्या करता है, विनोद, जो विनोद है वो क्या करता है, इशारा करके बोलता है। विनोद क्या कहता है कि ये जो है ना, क्या है बताते हैं अभी। ये जो है विनोद कहता है कि ये जो है यह मेरी पत्नी की माता, पत्नी भाई इसी के कैटेगरी में आ जाएगी, है ना, इसी जनरेशन में आएगी। तो कह रही है कि मेरी पत्नी मेरी पत्नी की माता, याद रखिए ऊपर जाएगा कि माता, याद रखिए जैसे जैसे कह रहा है यहाँ पे आप समझिएगा। पत्नी था तो एक लेवल में आ गया, माता है तो ऊपर जाएगा, जनरेशन ऊपर चला गया। माता, यह मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता की एकमात्र क्या है, एकमात्र पुत्री है। तो भाई माता जी का एकमात्र पुत्री है तो भाई यह ना होगा। आप देखिए ना इसको समझ के, एकमात्र पुत्री है भाई, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है, मतलब कि यही पत्नी है ना। तो इससे फोटो से याद रखना, ये पूछा जा रहा है विनोद का फोटो से क्या संबंध है, विनोद का फोटो से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई क्या हो गया, आप लोग बताओ। विनोद की पत्नी, पत्नी की माता और माता की इकलौती पुत्री, भाई फोटो से क्या संबंध है, विनोद का फोटो से क्या संबंध है। तो विनोद की पत्नी है कौन, फोटो वाली, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, पत्नी। इसका आंसर कौन होगा, पत्नी हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है आप समझ सकते हो, ठीक है, हो गया ना, समझे। फिर से बताते हैं। विनोद फोटो की ओर इशारा करके कहता है कि ये जो फोटो है ना, मेरी पत्नी की माता की इकलौती बेटी है। भाई इकलौती बेटी कौन होगा भाई, वही तो होगी इकलौती बेटी। क्लियर है, तो इस तरह से इसका आंसर पत्नी हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। मनीष का मनोज से क्या संबंध है। चलो इसको यहाँ पे बना करके आपको बताते हैं। देखिए, मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज, मान लीजिए कि जो है यहाँ पर जो है हम देते हैं मनीष, क्या, मनीष जो कि फोटो में है, ठीक ना, और इसकी और इशारा करते हुए मनोज कहता है, क्या कहता है भाई, मनोज क्या कहता है, मनोज क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मनीष की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मनोज कहता है, क्या कहता है कि वह मेरी बहन, सेम जनरेशन इसलिए साथ में लेके चलेंगे, बहन, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, समझो। क्या कहा जा रहा है कि मनीष जो है मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, इकलौते भाई का पुत्र है। तो बताइए कि मनोज जो है यानी मनीष की तरफ संकेत करते हुए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मनीष का मनोज से क्या संबंध है, मनीष का मनोज से क्या संबंध है, यह पता करना है। चलो यहाँ पे रिश्ता फरियाते हैं, देखिए कैसे होगा, समझिए इसको।
मनोज की बहन, ये तो बहन हो गई, बहन का इकलौता भाई, भाई बहन का इकलौता भाई खुद ना हो गया, यानी कि मनोज हो गया। कौन हो गया? मनोज हो गया। अब मनोज का पुत्र, मनोज का पुत्र है मनीष। कौन है? मनीष क्या है? मनोज का पुत्र हो गया। तो भाई मनोज से मनीष का क्या संबंध है? तो भाई पुत्र का संबंध है। कौन सा संबंध है? पुत्र का संबंध है। तो पुत्र इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सोचिए कितना आसान सवाल है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण नंबर 3 में कहता है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, कोई महिला की तस्वीर थी और उसको बताते हुए अजीत कहता है कि वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। बताइए वह औरत अजीत की कौन है? चलिए चलते हैं, समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि एक तस्वीर बना लेते हैं। क्या? तस्वीर बना लेते हैं। और तस्वीर की तरफ, तस्वीर में क्या है? एक महिला है, जो कि महिला का यहाँ पे माइनस दे दिए, है ना। महिला की ओर जो है इशारा करते हुए अजीत, कौन? अजीत कहता है, क्या कहता है? कि वह मेरी माँ के, तो माँ का यहाँ जनरेशन ऊपर चला जाएगा। वह मेरी माँ के पति, माँ के पति की पुत्री है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि भाई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अजीत कहता है कि वह मेरी माँ की पति की पुत्री है ना। वह मेरी माँ के पति की, अरे यहाँ पे तो छूट गया। आप देखिए थोड़ा सा, एक छूट गया। देखो क्या छूट गया? कि वह मेरी माँ के पति की माँ, पति के माँ, याद रखिए पति की माँ, तो ऊपर जाएगा जनरेशन। पति की माँ की पुत्री है, पति की माँ की पुत्री है, ऐसा कुछ होने वाला है। समझे? अब यहाँ पे देखो रिश्ता देखते हैं क्या है। अजीत कहता है कि मेरी माँ की पति मतलब पिता। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है लास्ट में देखिएगा कि वह औरत अजीत का कौन है। ये जो औरत है वो अजीत का कौन है, ठीक है। तो भाई कौन है पता करते हैं, पुत्री तक जाते हैं। पुत्री के बाद तो पता चल जाएगा कि भाई कौन है। तो अजीत की माँ हो गई। माँ का पति क्या, कौन लगेगा? पिता। माँ का पति क्या लगेगा? पिता लगेगा। क्लियर? और पिता की माता दादी। पिता की माता क्या लगेगी? दादी। और दादी की पुत्री क्या लगेगी भाई? तो दादी की पुत्री बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। अब जब बुआ लगेगी तो देखिए पूछा तो यही जा रहा है ना कि अजीत की कौन लगेगी। तो अजीत की कौन लगेगी? ये महिला बुआ लगेगी। तो बुआ आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे बनता है, ठीक है। आप ऐसे बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला जो है कहता है, आप देखिएगा यहाँ पे, यदि P Q का भाई है। कह रहा है कि यदि P Q का भाई है तथा Q की बहन R है। Q की बहन क्या है? R है। तो P और R से क्या संबंध है? एकरा में P Q R तीनों को दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो P Q का भाई है, तो भाई है तो जनरेशन सेम होगा ना, जनरेशन सेम। P जो है वो क्या है?
क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। अब क्यू की बहन जो है वो आर है, क्यू की बहन आर है। तो बहन है ये, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात है ना, यहाँ पे आप समझेंगे। जब इतना लिखने के बाद मतलब कहा जा रहा है कि पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, तो ये जो है प्लस हो गया। आपको बताए थे इस प्रकार का प्रश्न कि पी क्यू का भाई है, मतलब पी जो है आपका पुरुष है, कंफर्म है। कह रहा है कि क्यू की बहन आर है, तो क्यू जो है क्यू की बहन आर है, तो क्यू की बहन आर है मतलब कि आर क्या है, माइनस हो गया। तो पूछा जा रहा है पी और आर में क्या संबंध है, पी और आर में क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या संबंध है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, मतलब यही नहीं बोला जा रहा है कि पी का आर से क्या रिश्ता है, तो पी का आर से क्या रिश्ता है, ठीक है, पी का आर से क्या रिश्ता है, तो भाई का, किसका, भाई का। तो इसका भी जो है भाई सही होगा। एक बार पढ़ के देख सकते हैं। जब पी क्यू का भाई है, ये तो भाई है, और क्यू की बहन आर है, तो भाई बहन तीनों तो भाई बहन है ना। तो यहाँ पे लास्ट में पूछा जा रहा है कि पी का आर से क्या रिश्ता है, तो पी का रिश्ता बता देना है, आर से क्या रिश्ता है। तो भाई आर का वो भाई है, आर का क्या है, भाई है। क्लियर है ना। चलिए ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, ये जो आपको दोनों प्रश्न है इसको आपको खुद से बनाना है और खुद से बना करके इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, बता दीजिए इसको फटाफट। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसका आंसर जो है आप लोगों को बता दे रहे हैं, कोशिश करिएगा बना करके, ठीक है, बना करके प्रयास कीजिएगा इसको। ओके चलिए, इसको भी आपको खुद बनाना है क्योंकि एक ही तरह का प्रश्न है तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको बना दीजिए। आंसर आप लोग को हम दे रहे हैं क्योंकि जो है बना करके प्रयास करिएगा कि सही में वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इसका भी आप, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नया आए हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।